नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन में मीथेन का प्रचुर भंडार मिलने से खत्म होगी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, धमनियों में जमे थक्के हटाने वाला देशी उपकरण तैयार और डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी माइन जूते बचाएंगे जवानों की जान। जलवायु खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने में जुटी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भांति स्वच्छ ऊर्जा का एक और विकल्प है बायोमीथेन गैस। भारतीय वैज्ञानिकों ने कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन में मीथेन गैस की खोज की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय वैज्ञानिकों के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक केजी बेसिन में इतनी बायोमीथेन गैस मौजूद है जो दुनिया भर में मौजूद जीवाश्म ईंधन से भी दोगुनी होगी। ये बायोमीथेन गैस मीथेन हाइड्रेट के रूप में मौजूद है। जब 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट को मीथेन में बदला जाता है तो 160 से 180 घन मीटर बायोमीथेन गैस तैयार होती है। मीथेन हाइड्रेट का निर्माण उस समय होता है जब महासागरों में उच्च दबाव एवं कम तापमान पर हाइड्रोजन बॉन्डेड पानी और बायोमीथेन गैस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मीथेन ईंधन का स्वच्छ स्रोत होने के साथ साथ कम लागत वाला भी है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे यानी ARI के शोधकर्ताओं के अनुसार केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट जीव जनित यानी बायोजेनिक मूल के हैं। मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर विक्रम बी लांजेकर के अनुसार केजी बेसिन और अंडमान एवं महानदी के तट के पास बायोजेनिक मूल के मीथेन हाइड्रेट का भारी मात्रा में निर्माण हुआ है। उनकी टीम ने केजी बेसिन में मिथेनोजेनिक माइक्रोब जीन्स मिथेनोसरसीना की प्रचुरता का दस्तावेजीकरण किया है। यानी मिथेनोजेनिक जीवों में जेनेरा, मिथेनोकोलियस, मिथेनोबैक्टीरियम शामिल हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार जेनेरा में जीनस मिथेनोसरसीना को 4 अलग अलग प्रजातियों एम सिसिलिया, एम बर्केरी, एम फ्लेविसेंस और एम माजिया के साथ अधिक पाया गया है। ये सब माइक्रोब्स हैं जो मीथेन पैदा करते हैं। हमारी आगरकर इंस्टीट्यूट में एनारोबिक बैक्टीरिया और आर्किया पे शोध पे काम अलग अलग चीजों पे चलता है। उसी का भाग ये प्रोजेक्ट था जिसमें मीथेन हाइड्रेट जो है वो समुद्र की तट के 100 मीटर 200 मीटर नीचे खाई में पाई जाती है। ये जो मीथेन हाइड्रेट होती है वो जो चढ़े हुए जानवर, पेड़ पौधे जो समुद्र में पाए जाते हैं उनसे डिकम्पोजिशन होके ये गैस बन जाती है। तो ये अलग अलग जीवाणु जो है नीचे, जो वो जीवाणु इस गैस को बनाते हैं मीथेन के फॉर्म में, और वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में अंदर दब जाती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो इसके कारण वो हाइड्रेट बन जाता है, मीथेन हाइड्रेट। तो ये मीथेन हाइड्रेट बनने की 2 प्रक्रिया है। ये केमिकल रिएक्शन से भी बनती है और ये बायोलॉजिकल से बनती है। वैज्ञानिकों के इस शोध को मरीन जेनोमिक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में केजी बेसिन से प्राप्त होने वाली बायोमीथेन गैस देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा का नया स्रोत बन सकती है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन से लेकर उद्योगों एवं वाहनों तक में किया जा सकता है। कृष्णा गोदावरी अंडमान महानदी में पाए गए मीथेन हाइड्रेट के नज़दीक के अलग अलग गहराइयों के तलछट के नमूने हमने अभ्यास के लिए लाए। इन नमूनों में से हमने मीथेन बनाने वाले जीवाणुओं का अलगीकरण किया और अलगीकरण करके इन जीवाणुओं पे हमने अभ्यास किया। अभ्यास करने पे हमें यह पता चला कि कृष्णा गोदावरी खोरे में पाए गए मीथेन बनाने वाले जीवाणु में अधिक विविधता पाई गई है। इस विविधता का कारण यह हो सकता है कि कृष्णा गोदावरी में अंडमान महानदी से अधिक मीथेन हाइड्रेट पाया जा रहा है। इस काम के लिए हमें ONGC कंपनी का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। इस सब अभ्यास से यह पता चल रहा है कि कृष्णा गोदावरी खोरे में पाए जाने वाला मीथेन यह जीवजनित मूल का है। इस कार्य का
और इस शोध का अभ्यास मरीन जीनोमिक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और कृष्णा गोदावरी में पाया गया मीथेन गैस स्वच्छ ऊर्जा और का स्रोत बन सकता है। इसका उपयोग घरेलू गैस उद्योग तथा वाहनों के लिए किया जा सकता है। शरीर के भीतर मौजूद धमनियों या पैर की नसों में खून के थक्के के जमने से जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। चिकित्सीय भाषा में इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी कहा जाता है। इस मामले में अच्छी खबर यह है कि देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो डीवीटी के कारण जमे खून के थक्कों को हटाकर रक्त प्रवाह को सहज करने में मदद करता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। धमनियों या पैर की नसों में खून के धक्के जमने को चिकित्सकीय भाषा में डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी कहा जाता है। डीवीटी के चलते कई लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं और चल फिर नहीं पाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है और एक उपकरण का विकास किया है जिसके जरिए उनकी धमनियों में जमे खून के थक्कों को हटाया जा सकता है। इससे वे स्वस्थ हो सकते हैं और सामान्य जीवन की तरफ लौट सकते हैं। इस उपकरण का विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों की टीम में जितिन कृष्णन, बीजू बेंजामिन और कुरुथु P वर्गीस शामिल हैं। इस प्रकार के उपकरण अभी तक देश में नहीं बनते थे। विदेशों से आयातित ऐसे उपकरणों की कीमत 2 से 5 लाख रुपए के बीच है, लेकिन देश में निर्मित इस उपकरण की कीमत कम होगी, इसलिए इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल संभव हो सकेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ी सफलता है। इस उपकरण के इस्तेमाल से पैरों की नसों के जरिए थक्कों को हटाया जाता है, जिससे वाहिकाओं में रक्त का संचार सामान्य गति से प्रवाहित होने लगता है। इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया गया है कि उपकरण नसों को सिकोड़े, लेकिन रक्त वाहिकाओं पर इसका कोई दबाव ना पड़े। इसके काम करने के तरीकों की निगरानी की जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा इसके दबाव को नियंत्रित भी किया जा सकता है। एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर और सर्किट की मदद से सुरक्षित दबाव स्तर सुनिश्चित किया जाता है। इस उपकरण में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पावर बैकअप का भी प्रबंध किया गया है। उपकरण के निर्माण की तकनीक केरल के कोची स्थित एन प्रोडक्ट्स को हस्तांतरित की गई है। जल्द ही ये उपकरण बाजार में आएगा और विदेशी उपकरणों पर से हमारी निर्भरता खत्म करेगा। सुरक्षा बलों के जवान जब आतंकवादियों एवं नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर निकलते हैं तो कई बार बारूदी सुरंग में विस्फोट की चपेट में आ जाते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एंटी माइन जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर यदि जवानों का पैर बारूदी सुरंगों पर पड़ता भी है तो उनका बाल भी बांका नहीं होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना यानी DMSRDE ने ये जूते तैयार किए हैं। इन जूतों का परीक्षण DRDO की चंडीगढ़ स्थित बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया। परीक्षण में इन्हें पूरी तरह से फिट पाया गया। परीक्षण के नतीजों के अनुसार यदि 45,000 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर के प्रेशर से भी बारूदी सुरंगें फटती हैं, तो ये जूते उस प्रेशर को कम करके 160 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर कर सकते हैं। हालांकि जमीन में बिछी बारूदी सुरंगें जब फटती हैं, तो 40 से 45 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर पैदा होता है। इस प्रकार ये जूते बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों के खतरे से बचा सकते हैं। दरअसल इस प्रकार के जूते अभी तक विदेशों से मंगाए जाते रहे हैं, जो बेहद महंगे होते हैं। दूसरे वे हमारे जवानों के जरूरतों के हिसाब से भी कई बार फिट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इन जूतों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जवान इन्हें आसानी से पहनकर कई किलोमीटर तक आसानी से चल भी सकते हैं। इन जूतों का वजन 2.90 किलोग्राम है, लेकिन अब तक जो आयातित जूते उपलब्ध थे उनका वजन 4 किलोग्राम था।
इसलिए डीआरडीओ द्वारा तैयार जूते न सिर्फ किफायती होंगे बल्कि ज्यादा उपयोगी भी साबित होंगे। इन्हें बड़े पैमाने पर सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए उपलब्ध करा पाना संभव होगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।